बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आलू की बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने लगी हूँ एक अलग तरीके से। ये रेसिपी आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हो और अगर अचानक आपके घर गेस्ट आ गए हैं तो आप ये रेसिपी बना के उन्हें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है। आलू मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद, उनको अच्छी तरह से बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डाल देती हूँ। मसालों में कुटी हुई मिर्चें, नमक, नमक अपने टेस्ट के बराबर डालना है। इसमें थोड़ी-सी सब्ज़ी शामिल करूँगी, अजवाइन थोड़ी-सी डाल रही हूँ मैं, साथ ही में शिमला मिर्च मैंने चॉप कर ली है छोटी-छोटी बारीक और बंद गोभी। आप इसमें कोई सी भी सब्ज़ी आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये वीडियो है और आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है, बहुत मज़े की ये रेसिपी होने वाली है। आप यकीन करें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 चम्मच के करीब मायोनीज़। मायोनीज़ इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा डलेगी। अगर आपके पास चीज़ है तो आप इस पॉइंट पे थोड़ी-सी चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। मायोनीज़ डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ कि तमाम आलू मायोनीज़ के साथ लग जाएँ। जी, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको एक साइड पे रख लूँगी। अब थोड़ी-सी मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है। स्टार्ट में डालना मैं भूल गई थी, बहुत कम-कम मैं डाल रही हूँ। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जी, अब ये देख सकते हैं कितना प्यारा और कितने मज़े का ये लग रहा है। इसको अब एक साइड पे रख लेते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास ये ब्रेड्स पड़ी हुई हैं, ब्रेड के कुछ स्लाइसेस हैं। मैंने ये फीके ब्रेड ली है, इनके अब किनारों की मैं कटिंग कर लूँगी। जी, तो अच्छी तरह से मैंने इनकी कटिंग कर ली है और जो किनारे हैं इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल बन जाएंगे। जी, तो अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले अपने ब्रेड को थोड़ा सा पानी में डिप करके हाथ की मदद से इस तरह प्रेस कर लेना है। और अब जो मैंने आलू का मिक्सचर बनाया हुआ है वो मैं दरम्यान में रख लूँगी और इसको अच्छी तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। पानी में डालने का मकसद ये है कि अच्छी तरह से ये फ़ोल्ड हो जाएगा। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आपने हाथ की मदद से इसको थोड़ा-सा प्रेस करना है और ये एक बॉल की शक्ल में आ जाएगा। अब मैं इसको अंडे में डिप करूँगी इसकी कोटिंग के लिए। अंडे में डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े के ये पोटैटो बॉल्स बनेंगे, आप यकीन करें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आपके। ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश बनाई है, आप मार्केट वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ढेर सारे ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी मैं इसमें और लगाने के बाद इस तरह हाथ की मदद से लेके इसको थोड़ा सा झाड़ दूंगी, जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह मैं सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जिसे मैंने सारे पोटैटो बॉल्स बना लिए हैं और अब इनको फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना। अब आराम-आराम से आपने इसमें डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ध्यान रखना है कि चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल हो, हाई फ्लेम पे इनको कुक नहीं करना है, ये वरना ये फ़ौरन से जल जाएँगे। ऑयल मेरा पहले से गर्म हुआ हुआ है। जी, तो अब ये डालने के बाद मैं तकरीबन 2 मिनट इसका वेट करूँगी जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन कलर पे हम फिर इसका साइड चेंज कर लेंगे। जी, तो तकरीबन 2 मिनट हो गए, मैं इसको साइड चेंज कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। ऐसे ही करते-करते मैं आराम-आराम से इन सबका कलर साइड चेंज करती रहूँगी। और साइड चेंज करने के बाद फिर दूसरी तरफ भी मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको रख दूँगी। दोनों तरफ से अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इन तमाम का कलर्स आ गया है। अब मैं 1 डेढ़ मिनट इसका वेट करूँगी और इनका कलर आने तक दोबारा इसका वेट करूँगी। साथ-साथ आपने इस तरह से इसको आगे-पीछे करते जाना है कि जो है नीचे से ये चिपक ना जाए और जले नहीं, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जी, तो अच्छी तरह से दोनों का कलर देखें गोल्डन ब्राउन हो गया है दोनों साइड से। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, निकाल के आपने छन्नी में डाल के ऑयल जो एक्स्ट्रा है उसको भी निकाल लेना है। आराम-आराम से बस आपने ये ध्यान रखना है ज़ोर से प्रेस नहीं कीजिएगा वरना जो आपके बॉल्स हैं वो टूट जाएँगे। ये तो इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ। अब ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो मैंने दूसरे जो बकाया रह गए हैं वो भी पैन में डाल दिए हैं और अब ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तो हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल तैयार, मज़ेदार पोटैटो बॉल्स जो कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाए हैं। इसी के साथ मैंने मज़ेदार वेजिटेबल का रायता बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एक तोड़ के मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं, अंदर से इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के बने, आप यकीन करें। और
इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का था। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।